मान के चलो पहला 8.9 के 9वां नंबर क्वेश्चन और एक 10-11 ठो क्वेश्चन है। हमको लगता है ये क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं है, कभी पूछा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़े हुए नहीं पढ़े, पूछा रहे या नहीं रहे, पूछे या ना पूछे, अगर तुम्हारा मोमेंट है कि हमको पूरा बिहार में 1 नंबर लाना है तो 1 नंबर काम करना पड़ेगा, 2 नंबर काम नहीं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो एक क्वेश्चन बनेबे करो, कोई दिन ठीक नहीं। अभी देखो आज वेरिफिकेशन, टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हुआ, कैंप लगा के होता है, एक तो जिला में से 50 को फोन किया जाता है। अब बताओ, हम कभी सोचते हैं कि कैंप लगा कर होता है, नंबर मुताबिक पूछा जाता है। अब इतना 3-4 दिन 5 दिन में कैंप लगा के 50 को पूछा जाता है, एक जिला से 50 को टॉपर को बुलाया जाता है कि 50 आदमी के रैंक में जितना आता है उसको लेता है। बताओ कितना हम लोग बदनसीब है कि इस इलाका में आज तक कोई 50 में कभी गिनती नहीं हुआ। बदनसीब ये है कि नहीं, पढ़ाता है बहुत मास्टर बहुत दिनों से, लेकिन आज तक 50 के आंकड़े में जिला में क्या इधर का कोई आंकड़ा नहीं बना। 50 के आंकड़ा में कौन आता है, बेनीपट्टी, बांसोपट्टी, इधर का आदमी सब आता है। लेकिन इधर जगह देखो अपने इस एरिया को, इलाका सिर्फ पढ़ाई के प्रति राजनीति करता है, पढ़ाई, इसलिए बहुत ही कम नंबर की पास करने के लिए मर रहा था। तुमको क्या बताया, कल बताए ना, कौन क्वेश्चन था, वही tan थीटा बराबर p बटा q। ऐसा क्वेश्चन था जो एको लड़की पास नहीं की थी, एक भी लड़की पास नहीं की। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, चाहने पर होता है। कहता जिद बांध लेगा इंसान, तो जिद बांधने पर हम क्या कहे, तो वैज्ञानिक था, उसने जिद बांध कर दिया, क्या कहता है 2 2 5 करके 5 कर दिया प्रूव करके। लेकिन ऐसा प्रूव भी नहीं, जिद ऐसा चीज होता है, इसलिए कहता है जिद बांधो तो कौन कामयाबी की तरफ। क्या नहीं कहते कि जिद ऐसा था कि तुमको पता था बिहार के लाल, जिसको दशरथ माझी कहता अपना पत्नी के लेबर पेन के कारण, मतलब पेन पेट में पेन किया ना, आज उसको ठेला पर खींच के ले जा रहा था, आगे में पहाड़ आया, इसका मतलब है कि हम रास्ता बदल लेंगे। कहता है नदी जब पहाड़ से गिरती है ना, तो आगे में चाहे कुछ भी आ जाए अपना रास्ता नहीं बदलता है, रास्ता अपना खुद बना लेता है। तो इसलिए जिंदगी में कहता है अगर तुम जिद बांध लोगे ना, तो जो लक्ष्य रहेगा जिंदगी का, वो रास्ता रहेगा, वो तुमको मंजिल रहेगा, वो तो प्राप्त हो जाएगा। अगर वो मंजिल नहीं प्राप्त हो जाएगा, हो पाएगा, तो एक न एक दिन तुमको क्या हो, अपने आप नया रास्ता मिल जाएगा। ढूंढ लेता है लोग, नदी का देखे हो, कभी वापस जाता है, फिर झरने के पास जाता है, कहता हम अपन अंदर चले जाएंगे क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं। वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, ढूंढ लेता है। इसलिए दशरथ माझी कहता है 22 किलोमीटर का पहाड़ जो है 22 साल के अंदर में क्या किया, तोड़ दिया। मतलब ऐसी चीज बननी चाहिए। अब बूढ़ा आदमी 22 साल तक, आज किसी आदमी को कोई तो दीवार तोड़ने के लिए छैनी हथौड़ी लगा मारते मारते 10 बेर खैनी खाएगा, ऐसे ऐसे लगाएगा, खैनी खाएगा, फिर कहेगा। अब बस एगो दीवार को तोड़ने में कम से कम 2-3 दिन लगाएगा। क्या आज तो लोग पैसे के पीछे भागता है, लेकिन पैसा क्या है मालूम है, पैसे के पीछे भागना है तो अभी भागो, अभी भागो। अभी तुम मेहनत करके कितना भी पैसा खर्च करके अगर इधर उधर किया, मेहनत की नहीं किया, इधर उधर पैसा खर्च करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इधर इधर करके अगर छोड़ करके अपने आप टाइम को जितना खर्च करोगे अपने प्रति, तो उस दिन तुमको लगता है रुपया उतना तुम्हारे प्रति खर्च लोग करेगा। कहता है, कहने वाला ठीक ही कहता है कि जो इंसान अपने आप को समय के अनुसार अपना टाइम खर्च करता है, तो याद रखना लोग उसे आने वाला समय में गूगलों पे सर्च करता है। ये भी होता है कि आप तुम कौन हो, कैसे हो, वो भी सर्च करना पड़ता है। तो समय सब कुछ होता है कि हम क्या हैं, अब कल क्या हो जाएंगे, तुम कैसे हो, कल क्या हो जाएगा, कौन किसने देखा। लेकिन समय को ख्याल रखो, टाइम सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। टाइम के अनुसार चलोगे सब कुछ मिलेगा, नहीं चलोगे
अगर कामयाबी पाना है तो तुमको करना पड़ेगा। हम कहे ना कि कामयाबी के लिए कहता है, कहने वाला ठीक ही कहा है कि बारिश यूं ही नहीं होती, धरती को जलना पड़ता है। बारिश यूं ही होती है नहीं, धरती को जलना पड़ता है। आप अपनी कामयाबी को, बुलंदी को छूने के लिए घुटने बल भी चलना पड़ता है, चाहे जैसा रहे चलना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, इंसान अगर काम करेगा तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो अभी है तुम्हारे पास समय, क्योंकि 1 साल का समय होता है और सबसे फर्स्ट स्टेज होता है मैट्रिक। मैट्रिक में हर इंसान का इंतजार होता है। अभी सबसे ज़्यादा लोग को इंतजार है मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, ये रहता है। और याद रखना, जीवन में मैट्रिक परीक्षा एक ही बार होता है एक बार। लेकिन अगर तुम कहोगे कि सर हम 10 बार दे देंगे तो लोग बेवकूफ समझेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक परीक्षा 2 बार देता है। यही कंपटीशन का नहीं तो लोग 200 बार देता है, क्योंकि कंपटीशन है, दौड़ेंगे। ये तो बोर्ड है, बोर्ड में तुमको लोग देखेगा, बोर्ड में कि देखता है कितने आदमी रोड पर है कि बोर्ड पर है। इसीलिए जो है कामयाबी इसमें कि फर्स्ट पहला एग्जाम होता है, जीवन का पहला मंजिल हमें किस तरह से पार करना है। और ये भी होता है कि मैट्रिक में अगर किसी आदमी को अच्छा नंबर आ जाता है तो सबसे पहले क्या कहता है मालूम है, आ गया तो अपने आप को घमंड हो जाता है। लेकिन इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड इंसान को नहीं, इंसान के आत्मा को तोड़ देता है, झकझोर देता है। तो इंसान को कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कामयाबी छू ले, कदम चूमे उसका कामयाबी, लेकिन कहता है चलने वाला कितना भी बड़का महान 12 से बड़ा बन जाए, लेकिन आसमान पे पाँव रखने की जमीन नहीं, जगह नहीं है, उसको आकर धरती ही पर पाँव रखना पड़ेगा। क्योंकि जमीन धरती पर है, आसमान में नहीं है। इसलिए घमंडी इंसान को नहीं करना चाहिए कि हम वो है, हम ये हैं, ये ऐसे हैं। इसीलिए सबसे पहले अब हम लोग सवाल की तरफ देखेंगे, और इस सवाल को आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। 8.1 में हम बोले थे कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौन सा था और कौन नहीं था। और ये सवाल जो है क्या कहता है, किसी यदि त्रिभुज कहता है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, हम बार बार बता चुके हैं, B समकोण है, यदि 10 A बराबर दिया हो, 10 यहाँ पे क्वेश्चन देखो त्रुटि है, 10 A बराबर क्या है ना, 10 A बराबर 10A बराबर, सवाल देखिए, A बराबर कितना, 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 10A बराबर दिया हुआ है इतना, और इसमें पहला में ये दिया है, दूसरा में ये दे दिया है। तो पहला और दूसरा को दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन वो लड़का नहीं आया जी। हाँ नहीं आया। देखो पहला क्वेश्चन, अब जो है इसको क्या करेंगे, बिना चित्र पर बनाएंगे, नहीं, बिना चित्र से नहीं बनेगा, बिना फिगर से नहीं बनेगा। क्योंकि कहता है त्रिभुज ABC जिसमें कहता है, जिसमें क्या कहता है, B समकोण है, इसमें दे दिया है कभी A कभी C, कभी A कभी C। तो चित्र तो बनाना पड़ेगा ही। अब देखो हम लोग बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ते आए हैं, अब पढ़ते रहेंगे। ABC एग्जामिनर को जो है ना, सबसे पहली बात है लोग डर जाता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा, क्या आएगा नहीं आएगा, डरा कर उसको एग्जामिनर को पूछो, तुमको जो पूछना है मैं तुम्हारा जवाब देकर आऊँगा, मैं हर क्वेश्चन को हल करके आऊँगा। अभी तो क्या होता है 50-50 आता है कि देखो ये क्वेश्चन है, हम तुमको 50 तो देना है, तुमको 25 को आंसर देके देखो। तुमको चुनौती कर रहा है कौन, बिहार बोर्ड।
तुमको दे रहा है, तुमको कमजोर समझ रहा है कि दो तुमको हम 50 नहीं, तुमको 100 देते हैं, तुमको हमको 50 बना कर दिखाओ। ये समझा? बात ये होता है कभी कभी तो क्या कहते हैं लोग कि तुमको हम 10 क्वेश्चन देते हैं, तुम 5 ठो का आंसर देके दिखाओ। शुक्रिया है जो 10 ठो में कहा 5 ठो, ऐसा कहता है तो 10 में 10 क्वेश्चन का जवाब दो तो तादाद आदमी चला जाता। इसलिए इसमें कहा था 50% दिया, 50-50 बांट दिया है। तो याद रख लो 50-50 बांट दिया है तो इसमें चांस तुम्हारा भी बनता कि तुम भी टॉप कर दो। हाँ तुम टॉप कर जाओगे तो देखो तुमको सबसे ज्यादा ये है कि तुम टॉप करना बहुत ही आसान की बात है, बहुत ही आसान की बात है। मतलब इस बार हम सोचे हैं कि टॉप करना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन काम करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। काम किया टॉप करेगा। हमको लगता है अगर नहीं इस बार टॉप करोगे, इस स्थिति में नहीं टॉप करोगे तो याद रखना जिंदगी के किसी भी जंग में तुम जीतने की इच्छा करोगे जीत नहीं पाओगे, लड़ते रह जाओगे लेकिन जीत नहीं पाओगे। अब इसमें सबसे आसान हम बताएं कि आसान बात है करना। देखो करके दिखाओ और अच्छी ढंग से, सबसे अच्छा ढंग से पढ़ के दिखाओ, तब मैटर है। हम क्या कहते हैं इस बार करके ही दिखाना, या किसी बार भी कोई भी हो विद्यार्थी चाहेगा तो कर लेगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान दो, इसमें कहता है 20 समकोण, सवाल की तरफ देखो 20 समकोण बना दिए। इसमें क्या कहता है 10 ए बराबर किया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3। अब इसमें देखो गलती से मत मान लेना, क्या इसका फॉर्मूला तो सर होता है P/B, सब जानता है। बड़ा डिस्टर्ब कर दे बोलेंगे क्लास में। इसलिए देखो अल्लाह नहीं करो। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 10 ए बराबर बोर्ड पर देखो 10 ए, इधर से देखेंगे हम, इसके सामने वाला लंब हो गया सर ये 1 हो गया 1 सेंटीमीटर। और इसके बाद बी आधार तो ये हो गया सर, एच निकालना है, मतलब सर ये हो गया AB/BC, मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 1, AB बराबर कितना कता AB, हाँ सॉरी AB कितना है √3, और इसके बाद BC कितना हो गया A। आप कहोगे कैसे, AB बराबर किसके सामने, इसके सामने का अनुसार ये लंब हो जाएगा। यह जो लंब हो जाएगा तो लंब क्या होता है फिर पेन में क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। इसके सामने वाला ये लंब, इसको क्या कर देंगे हम 1, बी कितना हो जाएगा AB, मतलब ये जब 1 हो गया तो क्या हो गया सामने वाला आधार हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे AC निकाल लो, AC √√AB² प्लस BC², ध्यान से देखो रे BC²। इसके बाद AB के यहाँ पर कितना है √3, तो √3 के स्क्वायर अब प्लस 1 के स्क्वायर, √3 कितना हो जाएगा √3 सर √3 के स्क्वायर, तो मैट से भूत है स्क्वायर से रूट भागता है, तो ये हो गया 3 प्लस 1, 3 1 सर जोड़ना हम सिखाएंगे नहीं, 3 1 कितना हो जाएगा 4,
बराबर 2 निकल गया ये AC। क्या निकल गया? AC। अब क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन दे दिया है, क्या सर? साइन A cos C cos A साइन C, इसके एंगल से चलना है। देख रहे, साइन A से चलना है तो ये लंब। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं सर, B बटा H गुने P बटा H। सर आते काट कुट काटा न दियो H नहीं। अब यहाँ पे एंगल को देखना है, A के सामने में तो हो गया कितना? BC बटा कितना? AC गुने फिर क्या हो जाएगा? cos C से तो cos C, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब। इसमें तो cos में आधार, तो क्या हो जाएगा? BC बटा AC। अब प्लस, अब फिर क्या है? cos A से तो cos A से इसके सामने वाला लंब, लेकिन cos में तो होता है आधार, तो आधार में क्या हो जाएगा? AB, तो लिख देंगे AB अब बटा AC। गुने फिर सर वही बात क्या हो गया? साइन A, तो साइन A है ना, तो साइन A के सामने वाला में लंब, तो साइन में तो लंब होता है ना। हल्ला नहीं करो, साइन करी और उस टाइम बोला है साइन C। ध्यान देखो, बोल सर साइन यहाँ पर लिखा हुआ है, छूट चुका है, गलती मिस्टेक हो चुका है। साइन C, अब इसके सामने वाला ये लंब, साइन में तो लंब ही चाहिए ना, तो लंब कितना हो जाएगा? AB बटा AC है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखो इसमें दिखाओ, एक BC का यहाँ पर कितना है? 1, AC के यहाँ पर 2, 1 बटा 2 ओ में ना, BC के यहाँ पर 1 और AC के यहाँ पर 2 सर प्लस। अब बताओ AB के यहाँ पर √3 अब बटा, और कितना हो जाएगा? 2 गुने √3 बटा 2। विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ होगा? यहाँ पे यहाँ पे क्या किया है? ये B दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो AB तो 1 होगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं देखेगा, किस एंगल से देखें, इसको नहीं देखेगा कि ये क्या है। मतलब इसको हम अगर ये तो कंफ्यूज कर जाएगा। अब हो गया, अब तो हो जाएगा, तो इसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि कौन क्या है। अब इसमें क्या हो जाएगा? 1 बटा 4 और √3 बटा 9 √3 3 √3 3 2 दूनी 4। अब 4 का लघुत्तम सर 4 1 प्लस 3 अब 3 1 4 अब बटा 4 बढ़ गए 1। आंसर जो है आ गया। पहला का आंसर 1, ठीक से बोर्ड पर देख। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लो तब उतार लेना, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद उतारना छापना शुरू कर देंगे। सर देखते हैं, cos A cos BC sin A sin C सेम है, लेकिन सर क्या है, इसमें दोनों दियात को दे दिया है, इसमें दोनों दियात को दे दिया है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, वर्कर सब। अब क्या करेंगे, cos A तो cos मतलब cos A इसके सामने वाला लंब, तो इसमें लंब तो cos में होता नहीं है। आधार AB, ध्यान से देखो लिख लेंगे AB JB में AB बटा AC। क्यों सर, AC हमेशा वैसा ही रहेगा, उसमें नो चेंज। अब कहता है cos A cos C तो cos C सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा आधार BC, लिखेंगे BC अब बटा AC अब माइनस sin A के सामने में लंब क्या हो जाएगा सर, लंब जो है BC, लिखेंगे BC बटा AC गुने sin C सामने वाला लंब क्या है AB। देखो एग्जामिनर जो है ना दिखना चाहता है,
दिखने का मतलब है वो अलग अलग, जो इसमें अलग दिखा वही मार्केट में बिका। ए बी तो क्या है सर, √3 है, अब बट्टा 2, √3 बट्टा सॉरी BC के यहाँ पर 1/2 माइनस BC के यहाँ पर 1/2 आगुने AB के यहाँ पर √3/2। अब मारपीट सर कह लेबे हम सब, कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 सर 4 ये पार बराबर 0, ये हो गया आंसर। आज इतना ही क्वेश्चन रखो।